बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर किस टाइम पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहिए। लोग बोलते हैं मुझे इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे, कमेंट वाले को लिखते हैं कि पहले पैसा कमा लेते हैं उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल मैं कुछ रील देख रहा हूँ, बड़ी ट्रेंड में जा रही हैं। वो रील में क्या समझा रहे हैं कि पैसे को इन्वेस्टमेंट मत करो, इसकी जगह पैसे को बिजनेस में लगाओ, इसकी जगह पैसे को यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि जब आप बिजनेस में करेंगे तो ज़्यादा पैसा निकल के आपको आएगा। मैं कहता हूँ सर एक बात ज़रा दिमाग में रखिए, हमेशा याद रखिए। मैं बोलता हूँ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये है कि इन्वेस्टमेंट करने की उम्र नहीं होती, इन्वेस्टमेंट की उम्र होती है। मेरा समझ रहे हैं? मतलब आपकी क्या उम्र है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी किस उम्र क्या उम्र है, किस एज में आप स्टार्ट कर रहे हैं, किस एज में आपको ख़त्म करने। नहीं 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 नहीं, आपकी एज मैटर नहीं करती, इन्वेस्टमेंट की एज मैटर करती है कि उस पैसे को कितना टाइम हो गया, उस पैसे की उम्र कितनी हो गई, वहाँ इन्वेस्ट होते होते, लगातार उस पैसे को इन्वेस्ट होते होते कितना टाइम हो गया, ये ज़्यादा मायने करता है। देखो भाई साहब, कंपाउंडिंग की दुनिया में समझने की कोशिश करना। कंपाउंडिंग की दुनिया में आपके दिमाग काम नहीं करेगा, समझ रहे हैं? आपके इमोशन काम नहीं करेंगे, बाहर आपके फिजिकल बॉडी काम नहीं करेगी। कंपाउंडिंग की दुनिया में सिर्फ एक चीज़ काम करती है, वो है नंबर। और जितने लंबे समय तक ये नंबर कंपाउंड होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, आपके पैसे का नंबर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। वो भी समझाऊंगा। मेरा नाम अंकित सैनी, हम सेल्स एंड बिजनेस कोच। अगर आप फाइनेंस के बारे में सीखना चाहते हैं, बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हैं, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। और लाइक करना है, नहीं करना है, शेयर करना है, बात की बात है। जब आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो कर देना, ना लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत वाली बात है। लेकिन सब्सक्राइब जरूर करो ताकि कोई वीडियो मिस ना कर पाओ। मे भी ये वीडियो अच्छी ना लगे, अगली लग जाए, तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। राइट है जी। हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, मैं बोलूँगा धारणा के बारे में। एक ऐसी चीज़ जो हमारे दिमाग के अंदर बढ़ चुकी है, एक ऐसी चीज़ जो हम अपने माइंडसेट को बनाते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा इस वीडियो के अंदर, एक केस स्टडी दूंगा, जिसको आप समझेंगे ना तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट का रोल कैसे करता है। देखो, पहली चीज़ समझेंगे, इन्वेस्टमेंट ये मायने नहीं करती कि आप कहाँ कर रहे हैं, समझ रहे हैं? मतलब कि आप हो सकता है म्यूचुअल फंड में करें, हो सकता है आप ETF में करें, मे बी आप स्टॉक मार्केट में करें, हो सकता है प्रॉपर्टी में कर रहे हैं, हो सकता है कि आप FD में कर रहे हैं, नॉट मैटर। मेरा मानना ये है, मेरा पर्सनल लेवल पर मानना ये है कि आप कम से कम पैसे को समझ रहे हैं, कम से कम अपने पैसे को आप काम पर लगा रहे हैं। उस पैसे को आप औरों की तरह, या तो लोन पे नहीं है, सीधी बात तो ये है ना भाई, ज़्यादातर लोग तो लोन पे ही हैं। मान के चलो अगर वो महीने का 50,000 कमा भी रहा है तो 30,000 तो उसको डाउन पेमेंट देनी है, तो वो तो पैसे को बर्बाद करने वाली बात हो गई। भाई जिसके लिए 30,000 रुपये दे रहा है, उसकी खुशी तो उससे कुछ टाइम तक रहती है, समझ रहे ना? गाड़ी ले ली, महीने 2 महीने खुशी है, उसके बाद फिर ज़िंदगी भर देनी है उसको, जब तक देनी है। ऐसे घर है, पूरी ज़िंदगी भर देते रहे, है ना? मेरा पर्सनल मानना तो ये है कि आप घर लेने की जगह लैंड में इन्वेस्टमेंट कर लो। जब तक आपको ना लगे कि आप अफोर्ड ना करते हो, घर लो ही मत। इससे बेहतर पैसे को इन्वेस्टमेंट करो। सीधी सी बात, मेरा पर्सनल मानना ये है, मैं यही करता हूँ। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एक धारणा को दिमाग में रख लेना है कि जितनी जल्दी आप जिस भी टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे पता भी नहीं है, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने आप को एक स्टेटमेंट बोल दो कि इन्वेस्टमेंट आज करेंगे और अभी करेंगे, इमीडिएटली करेंगे। क्योंकि याद रखना, आपकी उम्र क्या है फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी उम्र 35 साल है, आपकी उम्र 25 साल है, फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क पड़ रहा है कि वो जो टाइम मिल जाएगा ना, उसको जो इन्वेस्टमेंट की उम्र होगी, जो उसको टाइम मिलेगा, वो ज़्यादा मायने करता है। वो ज़्यादा ज़रूरी है इस बात के कि आपकी उम्र क्या है, आप क्या सीख रहे हैं, आपको कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं भैया, इससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि आप जल्दी शुरू क्यों नहीं कर रहे, उसको कितना टाइम देने वाले हैं, ये ज़्यादा मायने करता है। एक एग्जाम्पल दूंगा, एक खतरनाक एग्जाम्पल है। मान के चलो एक इंसान है जिसका नाम है राहुल और एक का नाम है राकेश, दोनों R से ले लेते हैं, है ना? तो राहुल है और राकेश है। राहुल की उम्र है, मान लेते हैं एग्जाम्पल वाइज 20 साल की उम्र है राहुल की, ठीक है जी। और ये जो हमारा राकेश है, इसकी उम्र है 35 साल। अब ये दोनों लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये भी मान लेते हैं, ये दोनों लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो को देखते देखते इनके दिमाग में आएगा भाई चल इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, ठीक है जी, शुरू कर देते हैं। अब मैंने बोला है, अब बोलोगे कि जब अंकित ने बोला है कि शुरू कर देते तो कर देते हैं। तो राहुल ने भी शुरू कर दी और राकेश ने भी शुरू कर दी। राकेश की उम्र कितनी है जी? 35 साल। इसकी उम्र कितनी है? 20 साल। अब इन दोनों ने एक माइंडसेट बनाया कि ज़्यादा पैसा तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन दिन के 100 रुपये हम कर पाएंगे। मतलब कि मान लेते हैं महीने का 3,000 रुपये।
अब इन्होंने चूज़ किया कि भाई बहुत सारे लोग SIP बढ़िया बताते हैं, म्यूचुअल फंड बढ़िया बताते हैं और सिर्फ भी बता रहे हैं, तो चलो म्यूचुअल फंड ही चूज़ कर लेते हैं। देखो करने को आप कुछ भी करो, लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया दोनों ने बैठ के कि दोनों मिलकर म्यूचुअल फंड ही कर लेते हैं। चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। राहुल ने भी बनाया और राकेश ने भी बनाया, 3,000 रुपये का माइंडसेट बनाया। ये दोनों बोले कि भैया देखो ज़्यादा ज़िंदगी तो जीनी नहीं है और ज़्यादा ज़िंदगी जी भी नहीं पाएंगे, आजकल इतनी हालात ख़राब है, पॉल्यूशन है दुनिया भर का, तो 50 साल का टारगेट ले लेते हैं कि जब मेरी उम्र 50 साल होगी तब इसको निकाल लेंगे। समझ में आ गया? ये गेम प्लान है पूरा का पूरा। दोनों ने माइंडसेट बनाया कि जब 50 साल की उम्र होगी तो बस को निकाल लेंगे, देख लेंगे। ठीक है जी। अब एक राउंड फिगर ले लेते हैं कि दोनों को इन्वेस्टमेंट पर जब आप स्टॉक की तरफ जाते हैं, म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं, तो राउंड फिगर मान लेते हैं 15% के रिटर्न वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 15% तो मेरा पैसा इंक्रीज हो जाएगा, 15% की कंपाउंडिंग तो हो ही जाएगी। देखो इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी होती है, ये डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पर, आपके एनालिसिस पर कि आप कैसे करते हैं। समझ में आया? लेकिन अभी समझ लेते दोनों ने बनाया कि 50 साल का हमारा प्लान है। तो 3 चीज़ क्लियर हो गई, 3,000 रुपये करेंगे, SIP करेंगे, म्यूचुअल फंड करेंगे, 15% का रिटर्न और 50 साल तक का इनका गोल है। समझ में आ रहा है प्रॉपर आपको? अब ये सब चीज़ क्लियर होने के बाद मैं आपको एक एक्स अमाउंट बता रहा हूँ, आप एक बार समझना। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहो तो गूगल पे जाना और गूगल पे जाकर एक SIP कैलकुलेटर आप सर्च कर लो और आगे आप खुद ही कर लेना। राइट है? राकेश को मिला है 15 साल का समय, क्योंकि 35 साल इसकी उम्र हो गई है, और राहुल को मिला है 30 साल का समय। समझ में आ गया ना? क्योंकि इसकी उम्र भी 20 साल है। इन दोनों ने वीडियो मेरी अभी देखी है। ठीक है। अब जो राकेश नाम का पर्सन है, ये सेम 3,000 रुपये 15% के रिटर्न से SIP के अंदर 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है वो होती है लगभग 5 लाख रुपए, मतलब 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर देगा अपना, और इसको जो मिलेगा 15 साल बाद जानते हैं कितना? लगभग 20 लाख रुपए। तो राकेश को बड़ी खुशी होती है कि देख भाई अंकित की वीडियो देखी थी आज से 15 साल पहले, तो पैसा बढ़ ही गया, वरना इस पैसे को तो हम खा ही पी जाते, भाई पिज्जा विज्जा खा के मूवी वूवी देख के खत्म कर लेते, लेकिन आज 20 लाख रुपए हो गया तो चल बुढ़ापा बढ़िया कटेगा। ठीक है जी, ये राकेश का माइंडसेट है। लेकिन आप समझ लेते हैं राहुल का माइंडसेट। अब राहुल को मिले 30 साल, तो राहुल ने 5 लाख की जगह किया 10 लाख रुपए, क्योंकि भाई डबल हो गया। ठीक है, इसकी जैसे 10 लाख रुपए चले गए। बट बात आती है रिटर्न की, उसको मिला 20 लाख। ठीक है, मतलब उसको 15 लाख फालतू मिला ना, तो इसने अगर 10 लाख दिया तो उसको 30 लाख फालतू मिल जाना चाहिए। देखा जाए तो भाई इसको 40 लाख मिल जाने चाहिए, भाई इसको 5 के 20 मिले, इसको 10 के 40 मिल जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ। आपकी उम्र क्या फ़र्क थोड़ी पड़ता है, फ़र्क पड़ता है उसको कंपाउंडिंग को कितना टाइम मिला है। कंपाउंडिंग को मिल गया 30 साल, 15 साल के बाद तो खेल ही शुरू हुआ था। उसका जो अमाउंट होगा वो होगा लगभग 2 करोड़ रुपए, मतलब 2 करोड़ की रिटर्न होगी, लगभग बता रहा हूँ मैं। मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो डबल हुआ, 5 का 10 लाख, लेकिन जो रिटर्न अमाउंट है जो मिला वो डबल नहीं हुआ, वो 10 गुना हो गया। उसको 20 लाख मिल रहा था, इसको 2 करोड़ मिला है। तो जिंदगी और बुढ़ापा किसका कटेगा अच्छा, ये आप मुझे कमेंट में बता दो। राहुल का कटेगा, राकेश का कटेगा, आप बताइए दो मुझे कमेंट में। मैं जब भी देखूंगा पढ़ लूंगा, मुझे अच्छा लगेगा आप यहाँ तक पहुँचे और आप चीज़ों को समझ रहे हैं। तो राहुल का बुढ़ापा बढ़िया कटेगा। तो आपसे एक गुजारिश है बस कि इस माइंडसेट को बनाने की जगह कि कब शुरू करूँ, बाद में शुरू करूँ, अभी शुरू करूँ, नहीं शुरू करूँ, हटा दे भैया। दिमाग में ये लगा कि अभी के अभी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे पैसे को टाइम मिलना ज़रूरी है। तुम तो 1 महीने बर्बाद कर दोगे सोचकर, आज इस वीडियो को देखा, फिर निकल जाओगे, फिर 1 महीने बाद देखोगे, फिर दिमाग में आएगा कर देते हैं, तो ये तो निकल गया तेरे आज से 1 महीना। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, अभी कर दो, इमीडिएटली कर दो। आपके पैसे को टाइम मिलना ज़रूरी है। आप चाहे कितना भी ले लो, बाद में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पैसे को टाइम मिलना चाहिए। अभी के अभी इस वीडियो को देखने के बाद मेरी आपसे गुजारिश है कि या तो आप म्यूचुअल फंड या आप ETF, आपकी जेब में अगर आज, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपकी जेब में इस मोमेंट पर अगर 200 रुपये पड़े ना, कितने रुपये? 200 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर दो। अगर SIP नहीं कर सकते, SIP आई थिंक 100 रुपये से हो जाती है, 500 की मान लेते हैं, आप बोलो को 200 रुपये, मैं कहता हूँ ETF इन्वेस्टिंग शुरू कर दो। और आपको नहीं मालूम है तो नीचे कमेंट में लिखो, आप कहोगे तो पूरा 7-8 दिन का पूरा सीरीज़ बना दूंगा कि म्यूचुअल फंड में कैसे करते हैं, ETF कैसे करते हैं। तो नीचे लिख देना मुझे कि सीरीज़ बना दो, लिख देना, या फिर ऐसे लिख देना कि इन्वेस्टमेंट की सीरीज़ बना दो। इस वीडियो को देखते देखते मैं बना दूंगा आपके लिए, फिर मैं पूरा समझा दूंगा। तो 200 रुपये ना, तो इन्वेस्टमेंट कर दो। ETF तो 50 रुपये से स्टार्ट हो जाता है भाई, गोल्ड का ले लो, और 70 रुपये का चल रहा है मेरे हिसाब से, समझ रहे हैं? 70 रुपये में काम हो जाएगा आपका। एक मिड कैप नाम का आता है, वो तो 22 रुपये का चल रहा है, 20-22 रुपये का, 50 रुपये में 2 आ जाएंगे आपके।
शुरुआत तो करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, राइट है। और अगर पैसे के बारे में ज़्यादा सीखना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे 3 दिन के रिकॉर्डेड प्रोग्राम के बारे में। ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम होता है जिसका नाम है योर नेक्स्ट डोर इज मिलियनर। आपका अगला दरवाजा मिलियनर वाला बन सकता है, आप लखपति बन सकते हैं जेन्युइन में, अगर आप चीज़ों को समझ जाएं। इस प्रोग्राम के अंदर हम जो बात कर रहे हैं, जो फोकस डाल रहे हैं, वो इस चीज़ पर है, ऐसे 7 सीक्रेट जो आपके पर्स को हमेशा भर के रखेंगे। आपकी जो भी उम्र है अभी के भी आपको सीख लेना चाहिए। ऐसी 11 मिस्टेक, जो 11 गलतियां ऐसी होती हैं कि जो आपको बर्बाद कर देंगी, ख़त्म कर देंगी, आप जाने अनजाने। और मैं उम्मीद करता हूं और मैं श्योर भी हूं कि आप 11 में से कम 10 कर रहे होंगे वो गलती। तो कौन सी 11 मिस्टेक है वो हम सिखाते हैं। अगर आप किसी तरह के लोन में है, कर्ज में है, डेप्थ में, तो कैसे ख़त्म करना है वो हम बताते हैं। राइट फाइनेंशियल एजुकेशन हम देते हैं, लेकिन फ्री नहीं है, इसका छोटा सा प्राइस है जो कि ओनली 49 रुपीज़। अभी 49 रुपीज़ क्यों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इससे ना आप गरीब बन रहे हैं ना मैं अमीर बन रहा हूँ, बस एक चीज़ हो रही है, क्योंकि जहाँ इंसान का पैसा लग जाता है ना, वहाँ इंसान का सीखने का चांस और ज़्यादा बढ़ जाता है। जब हम फ्री की चीज़ों से निकल कर पे की चीज़ों पे जाते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड और ज़्यादा तैयार हो जाता है कि भाई पैसे दिए तो पूरा सीखेंगे, और सीखा है तो इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं और आप दोनों यही चाहते हैं कि आप सीख कर इम्प्लीमेंट करें। मेरी बात से सहमत है ना भाई? इस वीडियो को सुन लिया आपने और इम्प्लीमेंट नहीं किया तो किसका फ़ायदा हुआ? सोच के देखो ना, किसी का नहीं हुआ। ना मेरे सिखाने का फ़ायदा, ना आपके सीखने का फ़ायदा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो सकता है कि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ आप इंप्लीमेंट कर पाते हैं, और उसके लिए अगर छोटा सा पे भी करना पड़े, तो मैं कहता हूँ कर देना चाहिए। 49 रुपीज़ इज़ नॉट अ ह्यूज अमाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जैसे ही पे करेंगे तुरंत आपको रिकॉर्डेड प्रोग्राम मिल जाएगा। आप उसको पूरा का पूरा देखेंगे, एनालाइज करेंगे, और देखने के बाद आप दोबारा मेरे साथ मिल भी सकते हैं। सब कुछ उसके अंदर मिलता है आपको, राइट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके अभी कभी रजिस्टर करो, ओनली 49 रुपीज़ एंड बाय द प्रोग्राम। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ। आप मुझे कमेंट करिए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अच्छे लगे तो आप लाइक कर दो, और लगता है किसी को शेयर करनी है ना, उसके दिमाग में भी ये है कि भाई कब करूं, अभी कभी शेयर कर दो। मिलेंगे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।